स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट जो है ना कैसे बना सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने एक लोकल डब्ल्यूपी की न्यू साइट क्रिएट की है और उसको नाम दे दिया ई कॉमर्स का। और मैंने उसको स्टार्ट किया हुआ है। तो चलें इसमें लॉगिन करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी किया और इसको चले मैं इस ब्राउज़र में जो है ना ओपन कर लेता हूँ। ecommerce.local/wp-admin। इस तरह से मैं अपनी वेबसाइट का लॉगिन पेज एक्सेस कर सकता हूँ और फिर हम लॉगिन करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे सामने लॉगिन पेज आ गया। तो चलें इसको लॉगिन करते हैं। तो ये हम आ गए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। तो सबसे पहले चलें एक हम थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। और क्योंकि हमने जो है ना एक प्री बिल्ट साइट जो है ना उसको यूज़ करना है और हमने देखना है कि उसको हम कैसे सेटअप करेंगे और आगे कैसे कंटिन्यू करना है। तो लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था एस्ट्रा थीम। इस टाइम जो है ना मैं हाँ डिफरेंट थीम यूज़ करूँगा। तो आप यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हैं। देखें, आप यहाँ से ई कॉमर्स चूज़ करेंगे तो अप्लाई करेंगे तो आपके सामने आप ये जितने भी थीम्स आए ना ये सब जो है ना ई कॉमर्स से रिलेटेड है। लेकिन हो सकता है कुछ थीम जो है ना अच्छे से मेंटेन ना हो और उनमें बहुत सारे इश्यूज आए। तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ से ये वाला थीम यूज़ करूँगा क्योंकि ये थीम बहुत अच्छा थीम है। और इसमें जो है ना हमें काफ़ी प्री बिल्ट साइट्स भी मिल जाती हैं। इस थीम की डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छी है और सपोर्ट भी अच्छी है। तो ये थीम हम यूज़ करेंगे इस बार। देखिए थीम इंस्टॉल हो गया। तो चलिए अब इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। थीम देखें एक्टिवेट हो गया तो हमारे सामने ये एक नोटिफिकेशन है, आप कह सकते हैं इसे। ये हमारे सामने आया है कि इंस्टॉल ब्लॉक्सी कंपेनियन। ब्लॉक्सी कंपेनियन ये प्लगइन है एक वर्डप्रेस का। ये ब्लॉक्सी थीम जिन्होंने बनाया है उनकी तरफ से है। ये प्लगइन हमें ऑप्शन देता है कि हम स्टार्टर साइट्स को इंपोर्ट कर सकें और बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके पास। तो जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ से चले अब हम एक स्टार्टर साइट इंपोर्ट करते हैं। तो कैटेगरीज यहाँ से मैं ई कॉमर्स चूज़ करता हूँ। कुछ जो है ना वो प्रो टेम्पलेट्स हैं लेकिन मैं यहाँ से फ्री टेम्पलेट्स यूज़ करता हूँ। तो ये वाली जो देख के चलें इसको प्रीव्यू करते हैं क्योंकि ये क्लॉथ्स से रिलेटेड है। और इसको चलें व्यू करते हैं और देखें कितना एक अच्छा लेआउट इन्होंने बनाया हुआ है। और चलें इसको इंपोर्ट करते हैं। मैं बस सिंपली यहाँ क्लिक कर दूंगा इंपोर्ट पे। एलिमेंटर को हम यूज़ करेंगे और ये कुछ कंटेंट हमने इंपोर्ट करना है। और फिर ये देखें हमारे सामने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट प्लगइन्स। ये जो हमारे सामने तीन प्लगइन्स हैं उनमें से फर्स्ट जो है एलिमेंटर है। एलिमेंटर पेज बिल्डर है जो हमने काफ़ी डिस्कस किया है। उसके नीचे डब्ल्यूपी फॉर्म्स है और ये एक प्लगइन है जो फॉर्म बनाने के लिए यूज़ होती है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। और उसके नीचे लास्ट प्लगइन जो है वूकॉमर्स। वूकॉमर्स एक ऐसी प्लगइन है वर्डप्रेस की जो हमें फंक्शनैलिटी देती है कि हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट जो है ना बना सकें। तो इस प्लगइन को नेक्स्ट में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले ये इंस्टॉल हो ले। और ये देखें ये अब जो है ना कुछ प्लगइन्स और जो हमने ऑप्शंस चूज़ किए हैं वो इंस्टॉल और सेटअप होंगे। इतनी देर में चलें हम ये साइट को जो है ना एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये आपके सामने एक होम पेज है। इसमें देखें कि उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं, फिर कुछ प्रमोशनल सेक्शंस हैं, कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स के बारे में उन्होंने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। तो उसके बाद अगर आप नेविगेशन में देखें तो प्रोडक्ट्स इस साइड पे फ़िल्टर भी लोड हो रहा है और कुछ टॉप प्रोडक्ट्स हैं और कुछ ये प्रोडक्ट्स आगे। और चलें एक प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते हैं। मैं क्लिक करूँगा।
मेरे ख्याल से अभी इधर जो है ना ये चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं तो इसलिए इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया है। तो चलें इस प्रोसेस को जो है ना डिस्टर्ब नहीं करते, हो सकता है क्रैश ना हो जाए, तो इसलिए अभी वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं फिर जो है ना वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। साइट जो है ना सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गई है, तो अब हम इसको यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। इस पे जो है ना मैं राइट क्लिक करके इसको एक नए टैब में ओपन कर लूँगा। तो ये देखें कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से वेबसाइट जो है ना इंपोर्ट हो गई है। कोई इसमें जो है ना लेआउट कहीं से भी ब्रेक नहीं है। बिल्कुल जो हमने डेमो साइट देखी थी 100% उसी तरह से जो है ना इंपोर्ट हो गई है। तो इस तरह से जो है ना आप एक साइट को जो है ना इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल प्रोसेस सिमिलर है लास्ट वीडियो की तरह। तो साइट्स तो चले इंपोर्ट हो गई हमारी। अब आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये ई कॉमर्स एक वेबसाइट जो है ना कैसे काम करती है और कौन से प्लगइन्स जो है ना इसको यूज़ करके ये बनाई गई है। सबसे पहले चलिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ई कॉमर्स साइट किस तरह काम करती है। अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है तो आपको आइडिया भी होगा। तो चलो मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। प्रोडक्ट्स पे हम चलते हैं। ये देखें, ये कुछ फ़िल्टर भी है हमारी साइट पे, और उसके बाद ये कुछ टॉप प्रोडक्ट्स हैं। ये कुछ सीईओ का सिग्नेचर है, और ये कुछ प्रोडक्ट्स है हमारे पास। मैं यहाँ से क्लिक करूँगा ऐड टू कार्ट, और ये देखें ये प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो गया। अब मैं यहाँ से कार्ट व्यू भी कर सकता हूँ, और यहाँ से चेकआउट की तरफ भी जा सकता हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन फिल करके मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। अभी हमारी साइट पे पेमेंट्स वगैरह नहीं सेटअप हुई हुई, तो इसलिए जो है ना ये प्रोसेस नहीं हो सकेगा। तो अब हम देखते हैं कि वो कॉमर्स साइट कैसे बनी हुई है, और पेमेंट्स वगैरह कैसे सेटअप करनी है, हमने प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करने हैं, और दीगर जो हमने कस्टमाइजेशन करनी हुई वो कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्लगइन्स की तरफ। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे सामने सिर्फ 4 प्लगइन्स हैं। ये 4 प्लगइन, जो सबसे पहले है ब्लॉक्सी कंपेनियन। ये ब्लॉक्सी थीम की एक प्लगइन है, जो हमें ऑप्शन देती है कि हम स्टार्टर साइट्स जो है ना इंपोर्ट कर सकें, जिस तरह से एस्ट्रा की एस्ट्रा स्टार्टर साइट्स है कुछ इस तरह से। उसके नीचे है एलिमेंटर। एलिमेंटर प्लगइन जो है ना ये एक पेज बिल्डर है, जो हमने लास्ट क्लासेस में जो है ना डिटेल में डिस्कस की है। और उसके बाद वो कॉमर्स, ये मेन प्लगइन है जो हमें ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी देती है। ये काफ़ी डिटेल प्लगइन है, और काफ़ी जो है ना फीचर्स हैं इस प्लगइन में। वो भी हम उनमें से कुछ डिस्कस करेंगे, और कुछ आप पे है कि आप अगर उनको सीखना चाहें तो आप इंटरनेट से यूट्यूब से कहीं से भी जो है ना सीख सकते हैं। और उसके बाद WP फॉर्म्स लाइट, ये एक प्लगइन है जो वर्डप्रेस पे फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। ये लास्ट प्लगइन लास्ट वीडियो में मेरे ख्याल से हमने डिस्कस की थी। सबसे पहले चले हम यहाँ पे चलते हैं। ये अगर आप देखें प्रोडक्ट्स पे, ये हमारे सामने जो है ना कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट हुए हैं। तो ये प्रोडक्ट की इमेज है, ये उसका नाम है SKU। चलिए मैं थोड़ा सा SKU का कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। SKU का मतलब है कि स्टॉक कीपिंग यूनिट। इससे मुराद ये है कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आता है, आप उसको एक यूनिक नंबर असाइन कर देते हैं, ताकि आपको वो प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस से ढूंढते हुए आसानी हो। तो एक और सिंपल कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपने कहीं शॉप पे गए हो, कोटली या किस कहीं भी अगर आपने शॉपिंग की हो, आपने कोई शूज़ लिया हो, कोई चप्पल ली हो, कोई क्लॉथ्स वगैरह लिए हो, तो कभी कभार इस तरह से होता है कि जो उन्होंने साइजेस डिस्प्ले किए होते हैं, वो साइज़ आपको पूरा नहीं आ रहा होता, लेकिन उन्होंने पीछे अपने वेयर हाउस में या कहीं दूसरी जगह पे जो है ना उनके प्रोडक्ट्स पड़े हुए होते हैं। वो फिर अपने एक किसी वहाँ पे जो बंदा काम कर रहा है उसको एक बस सिर्फ नंबर बताते हैं, इस नंबर का प्रोडक्ट ले आओ। वो जो नंबर उस दूसरे बंदे को बताते हैं ना, वो SKU होता है, वो स्टॉक कीपिंग यूनिट होती है।
ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, आपको अगर नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टॉक, स्टॉक का स्टेटस क्या है, ये इन स्टॉक है, अगर कोई आउट ऑफ स्टॉक है या लो स्टॉक है तो वो यहाँ पे शो होगा। उसकी प्राइस क्या है, ये जिस प्राइस के ऊपर लाइन बनी हुई है इसका मतलब है कि ये रेगुलर प्राइस है, और ये जो है ना ये सेल प्राइस है। ये भी हम देखेंगे कि हमने कैसे सेटअप करना है। और फिर ये आ गई उसकी प्रोडक्ट की कैटेगरी आ गई। ये कुछ प्रोडक्ट क्रिएट्स हैं, तो आप इनको यहाँ पे से एडिट भी कर सकते हैं। तो एडिट से पहले चले हम पहले देखते हैं कि एक प्रोडक्ट को कैसे क्रिएट करना है। ये ऊपर ही ऑप्शन है, ऐड न्यू प्रोडक्ट, इस पे चलें। एक प्रोडक्ट जो है ना हम क्रिएट करते हैं, हम चले कैप्स के नाम से एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। तो उसके नीचे हम यहाँ से उसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर इस चीज़ पे नोटिस करें, ये बार है आपके पास, ये आपके पास कुछ ऑप्शन हैं, आप इसको जो है ना टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने हेडिंग क्रिएट करनी है, आप यहाँ से हेडिंग क्रिएट कर दें, फिर उसके नीचे पैराग्राफ। अगर आपने कोई लिस्ट क्रिएट करनी है, आप यहाँ से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर कोई कोर्स वगैरह कोई लेफ्ट लाइन राइट लाइन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आप ऐसे जो है ना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट का जो जितना भी डाटा है ना वो हम इस सेक्शन में जो है ना ऐड करेंगे। प्रोडक्ट की वो कॉमर्स में कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, जिस तरह से सिंपल प्रोडक्ट हो गया, ग्रुप प्रोडक्ट, एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स और वेरिएबल प्रोडक्ट। अभी मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल और वेरिएबल के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। और सिंपल से मुराद है कि बिल्कुल सिंपल प्रोडक्ट, उसकी कोई वेरिएशंस वगैरह नहीं है। वेरिएबल प्रोडक्ट वो वेरिएबल होता है, प्रोडक्ट होता है जिसकी कुछ वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशन से मुराद ये है कि जिस तरह से अगर आपने कोई टी शर्ट वगैरह खरीदी हो, कोई शूज़ खरीदे हों, शूज़ के डिफरेंट कलर्स होते हैं, कलर्स, उसके बाद उसके डिफरेंट साइजेस होते हैं। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट जो है ना ये वेरिएबल प्रोडक्ट है। वेरिएबल से मुराद होता है कि चेंज होने वाला। सिंपल प्रोडक्ट है कि बिल्कुल सिंपल प्रोडक्ट है कि जिस तरह से ये दूसरा सामान हो गया, ग्रोसरी का सामान हो गया, इस तरह से आप जो कोई क्रीम होगी या कोई इस तरह से आप कह सकते हैं वो सिंपल प्रोडक्ट में आ जाते हैं। तो अभी हम कैप्स क्रिएट कर रहे हैं, तो कैप्स चले में आप वेरिएबल प्रोडक्ट हम, तो वेरिएबल्स के लिए हमने कुछ एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने हैं। एट्रीब्यूट्स से मुराद है कि उसका कलर, साइज और दीगर अगर आपने कोई एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, तो मैं यहाँ पे चलें कलर ऐड करता हूँ। कलर, ये मैंने एट्रीब्यूट का नाम रख दिया। उसके बाद मेरे पास कौन से कलर्स अवेलेबल है उनकी वैल्यूज़ इंटर करनी है। ये साथ लिखा हुआ है कि यूज़ दिस ऑपरेटर। ये ऑपरेटर जो है ना इसको पाइप ऑपरेटर भी कहते हैं, या आप कुछ और भी इसको कह सकते हैं। तो इसको यूज़ करके आप सेपरेट कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज़। चले हम अब देखते हैं कि वो कैसे करना है। हमारे पास एक ग्रे कैप का मैंने पिक्चर देखा था, और एक मेरे ख्याल से ये वाला कलर था। इस तरह से मैं लिख के जो है ना सेपरेट कर दिए मैंने दो वैल्यूज़। तो ये देखें, यूज़ फॉर वेरिएशंस विजिबल ऑन प्रोडक्ट पेज, इसको मैं सेव कर दूंगा। अब मेरे सामने जो है ना यहाँ से ये दो कलर आ गए हैं। तो अगर अब मैं वेरिएशंस की तरफ जाऊँ, मैं ये जनरेट करूँगा, ये फिर ऑटोमेटिकली हमारे कुछ वेरिएशंस जो है ना जनरेट कर देगा। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं। तो ये हमारे सामने दो वेरिएशंस आ गई। अब हम इन दोनों की डिफरेंट प्राइस भी सेट कर सकते हैं। ग्रे के लिए मैं यहाँ से ये वाली इमेज चूज़ कर लूँगा, और चलें इसकी प्राइस हम 300 की है, और सेल प्राइस चले हम इसकी 280 कर देते हैं। तो अब इस वाली जो वेरिएशन है इसको भी हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये इसकी इमेज हमने चूज़ कर लिया, मैं कहता हूँ कि ये चीज़ जो है ना इतने की है, और सेल प्राइस जो है ना उसकी इतनी है। इस तरह से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इंटर की, तो ये मैंने सेव कर ली। आपने जो है ना इस, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें कंफ्यूज लगे, कोई चीज़ मुश्किल लगे, तो कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये चीज़ें जो है ना पिक करते हुए और इनसे कंफर्टेबल होते हुए।
लेकिन आपने जो है ना इस तरह से प्रोडक्ट ऐड करना है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती मुझसे ग्रुप में पूछें। आप खुद से भी जो है ना रिसर्च करें। जब तक आप खुद से काम नहीं करेंगे आपको ये काम नहीं आएगा। तो इस तरह से आपने जो है ना प्रोडक्ट्स क्रिएट करने हैं। और उसके बाद यहाँ से हम चलें कैटेगरी वगैरह चूज़ करते हैं। देखो एसेसरीज में चलें, रख देते हैं। अभी हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं है। प्रोडक्ट की इमेज चलें, बाय डिफ़ॉल्ट हम ये वाली चूज़ कर लेते हैं। और यहाँ से हम गैलरी भी ऐड कर सकते हैं। एक ये वाली इमेज ऐड कर देते हैं और ये वाली, ये ऐड हो गई। अब हम यहाँ से इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं नए टैब में इसको ओपन करता हूँ और देखें हमारे सामने जो है ना वो प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट का नाम आ गया। ये देखें सेल का लेबल भी लग गया क्योंकि मैंने सेल प्राइस भी ऐड की हुई है। देखें ये कह रहा है कि 280 से लेके 300 के दरमियान इसकी प्राइस है। ये रेंज तब लिखी आती है जब हमारे सामने वेरिएशंस हो। मैं यहाँ से ग्रे चूज़ करता हूँ। मेरे सामने ये वाली प्राइस आ गई। और देखें जो रेगुलर प्राइस है उसके ऊपर लाइन बनी हुई है और जो सेल प्राइस है वो हमारे सामने शो हो रही है। ये इस तरह से जो है ना देखें एक प्रोडक्ट हमने ऐड कर लिया। देखिए अभी जो करेंसी सिंबल है वो भी जो है ना कोई डिफरेंट यूज़ हो रही है। और वीडियो भी जो है ना वीडियो में सॉरी कह रहा हूँ। और प्राइस भी जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट शो हो रही है यहाँ पे। तो चले अब ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि आपने प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करना है। और स्टोर का सेटअप करना हम थोड़ा सा भूल गए। तो अब हम उसको जो है ना कंटिन्यू करते हैं। स्टोर का सेटअप से मुराद है कि हमने चूज़ करना है कि स्टोर की लोकेशन क्या है और करेंसी सिंबल कौन सी होगी। तो अगर आप वो कॉमर्स पे क्लिक करेंगे जिस तरह से मैंने अभी पहले किया तो आप इस तरह के पेज पे आ जाएंगे। आप ये चीज़ स्किप भी कर सकते हैं और सेटअप स्टोर पे क्लिक करेंगे। फिर आप से कुछ ऑप्शन पूछेगा। मैं कहता हूँ मैं क्लाइंट के लिए सेटअप कर रहा हूँ। तो स्टोर का नाम चलें कुछ भी रख देते हैं, ई कॉमर्स में कह देता हूँ। और क्लॉथिंग के रिलेटेड है ये लोकेटेड है जी पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में। मैं यहाँ से कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये कुछ ऑप्शन हमें देता है कि ये एक्स्ट्रा प्लगइन्स हैं। हम सेटअप करके अपने स्टोर को और जो है ना फीचर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। और आप इन सब को स्किप करके यू कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर हम प्रोडक्ट्स पे चलें और देखें कि मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो हमारी प्राइस जो है ना पाकिस्तानी रुपीस में हो गई है। तो इस तरह से थोड़ा सा हमने जो स्टोर का सेटअप करना है और प्रोडक्ट्स हमने देख लिया कि हमने कैसे ऐड करना है। तो उसके बाद चले हम यहाँ पे व्यू कार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये फ्री शिपिंग आ रहा है। हमने शिपिंग जोन्स भी अभी सिलेक्ट करनी सेट करनी है। और देखेंगे हम फ्री शिपिंग कैसे ऐड कर सकते हैं स्पेसिफिक रीजन के लिए। और स्पेसिफिक रीजन के लिए हम शिपिंग फ़ी भी सेट करेंगे क्योंकि शिपिंग फ़ी डिपेंड करती है कि आप कितने दूर कोई चीज़ शिप कर रहे हैं। तो देखा होगा कि काफ़ी सारे बिजनेस जो है ना फ्लैट शिपिंग फ़ी चार्ज करते हैं 200 या 250 इतने ही। तो वो भी हम देखते हैं अब हम कैसे सेट करते हैं। ये वो कॉमर्स पे मैंने क्लिक किया तो ये सेटिंग आ गई हमारे पास। ये वो कॉमर्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे भी देखें ये लिस्ट बनी हुई है। तो इन सारों को अभी आपने याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप काम करेंगे तो आपको फिर ये समझ आएगी कि ये फीचर किस लिए है और इसका क्या मकसद है। कुछ हो सकता है मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूं और कुछ जो है ना वो खुद आप पे है कि आपने कैसे कंटिन्यू करना है। तो ये एड्रेस यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। सिटी यहाँ पे चले मैं कोटली इंटर कर देता हूँ। पोस्टल कोड कोटली का ये पोस्टल कोड है जी। तो मैं कौन से कंट्रीज में सेल करूँ। अभी तो ये ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑल कंट्रीज सेट हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं स्पेसिफिक कंट्रीज में जो है ना सेल करना चाहता हूँ। तो उनमें से जो है मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ कर लेता हूँ।
पाकिस्तान चूज़ कर लिया। मैं शिप कहाँ पे कर रहा हूँ कि जो जिन जिन कंट्रीज में जो है ना सेल कर रहा हूँ वो कौन से कंट्रीज में, पाकिस्तान है अभी। और कस्टमर की डिफ़ॉल्ट लोकेशन में कहता हूँ कि जो शॉप की लोकेशन है वहीं। यहाँ से अगर आपने टैक्स वगैरह चार्ज करने हैं तो वो भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को। कूपन कोड्स ये भी हम देखेंगे। कूपन कोड से मुराद है कि डिस्काउंट कोड्स। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको पता है कि बिजनेसेस हमें एक कोड देते हैं, अगर वो इंटर करें तो हमें डिस्काउंट मिलता है। वो भी हम देखेंगे कि वो कैसे सेटअप करना है। ये करेंसी सिंबल हमने यहाँ से पाकिस्तानी रुपीस सेट की हुई है, और पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, और उसके कुछ सेपरेटर्स हैं, ये आप देख लीजिएगा मज़ीद। तो ये सेटिंग्स जो है ना मैंने कुछ सेव कर ली। चलिए अब हम शिपिंग की तरफ चलते हैं। ये देखें कुछ ऑप्शन आएंगे हमारे पास। तो अभी देखें ये पाकिस्तान में जो है ना फ्री शिपिंग सेट हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि पूरे पाकिस्तान में फ्री शिपिंग हो। हम चलें कुछ जो है ना शिपिंग जोन ऐड करते हैं। हम कहते हैं कि AJK में या आज़ाद कश्मीर के चलें रीजन में जो है ना हम जो है ना फ्री शिपिंग देते हैं। हम पाकिस्तान और AJK आज़ाद कश्मीर में जो है ना फ्री शिपिंग जो है ना ऐड करते हैं। फ्री शिपिंग कंटिन्यू। और आपने देखा होगा कि फ्री शिपिंग की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि आपने किसी ने कोई 100 रुपये की चीज़ ऑर्डर की तो उस पर अगर बिजनेस फ्री शिपिंग ऑर्डर कर ऑफर करना शुरू हो जाए, शिपिंग कॉस्ट हो 300 रुपया, मकसद नहीं है ना उस चीज़ का, बिजनेस इस तरह लॉस में जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ने मिनिमम रिक्वायरमेंट सेटअप की होती है, तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई 3,000 की शॉपिंग करता है तो मैं उसको फ्री शिपिंग जो है ना कर दूंगा। तो मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो जिस तरह से हमने एक शिपिंग ऐड कर ली, तो अब चलें एक पूरे पाकिस्तान के लिए चलें ऐड करते हैं। यहाँ से मैं ऐड करता हूँ पाकिस्तान। तो चलें एशिया को चूज़ करते हैं, पाकिस्तान और बलूचिस्तान, ये सारे चले मैंने चूज़ कर लिए। अब इसको चूज़ नहीं करना क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे शिपिंग फ्लैट रेट, फ्लैट चले हम ऐड कर लेते हैं 250, इसका नॉन कर लेते हैं। और यहाँ पे ये ऐड कर लिए। अब हमारे पास ये दो शिपिंग जोन्स आ गई है, एक पे हमने फ्री शिपिंग है और एक फ्लैट रेट है। इस तरह से जो है ना आप अपनी वेबसाइट पे शिपिंग जोन सेट कर सकते हैं। और एक और चीज़ हम अपनी वेबसाइट पे अब सेट करते हैं पेमेंट्स। तो अगर अभी मैं चेकआउट पे जाऊं तो यहाँ पे ये देखें, ये नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपकी वेबसाइट पे कोई पेमेंट नहीं सेट हुआ हुआ। तो वो सेट करें, फिर ऑर्डर्स जो है ना वो प्रोसेस होंगे। तो पेमेंट सेटअप करने के लिए यहाँ पे भी ये ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है पेमेंट्स। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ गए। ये जो पेयोनियर का ऑप्शन है इसको अभी आप जो है ना स्किप कर दें, और यहाँ नीचे भी कुछ और ऑप्शन आ रहे होंगे। ये कुछ सॉल्यूशंस हैं ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए। तो हाँ, अभी नहीं चाहते कि हम इन चीज़ों में पढ़ें, क्योंकि पियोनियर को सेटअप करने के लिए आपको पियोनियर का अकाउंट चाहिए होगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी एडवांस हो जाती हैं। हम चाहते हैं कि मैं कैश ऑन डिलीवरी इनेबल कर लूँ और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, तो इसको भी हम इनेबल कर लें। चेक पेमेंट्स को चलें अभी इग्नोर कर लेते हैं। तो बैंक ट्रांसफ़र चलें हम यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेते हैं। बैंक अकाउंट किधर है जी? पाकिस्तान में है। यहाँ पे आपके अकाउंट का नंबर, नहीं अकाउंट का नाम, अकाउंट का नाम क्या है जी? आपका जो भी अकाउंट का टाइटल है, अगर आपके अपने नाम पे है तो उस पे लिखते हैं। तो अगर आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आपका अकाउंट, अकाउंट नंबर क्या आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। IBAN से मुराद है कि इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर। तो ये भी आपको बैंक वाले देते हैं, तो आप अगर इंटर करना चाहें, स्विफ्ट कोड भी इसी तरह बैंक वाले ही आप देते हैं, वो भी आप इंटर करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये इंटर करके यहाँ पे सेव कर दें। तो अब अगर हम यहाँ पे चलें तो अब हमारे सामने ये देखें दो ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अभी हम प्रोडक्ट्स पे चलते हैं। हमने प्रोडक्ट भी ऐड करना सीख लिया, और उसके बाद
शिपिंग जोन्स भी सेटअप कर ली और उसके बाद हमने पेमेंट्स भी सेटअप कर ली। चले अब हम एक ऑर्डर जो है ना वो प्लेस करते हैं। इस प्रोडक्ट को चले मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं इसका ग्रे ऑप्शन चूज करता हूँ, इसको मैं कार्ट में ऐड कर लेता हूँ। कार्ट में चले इसको मैं व्यू करता हूँ। तो अभी देखेंगे यहाँ पे जो टोटल बन रहा है वो इतना बन रहा है। शिपिंग मैं कहता हूँ कैलकुलेट शिपिंग, और यहाँ से चले मैं चूज करता हूँ। एक मिनट जी। हाँ हाँ, एक चीज़ करना भूल गए हम, कि हमने फ्री शिपिंग जो है ना वो सेट की है कि उसकी मिनिमम अमाउंट होनी चाहिए 3,000। लेकिन अब मैं जो है ना सेट की है मैंने AJK। तो मैंने कोई डिफ़ॉल्ट शिपिंग नहीं सेट की हुई कि डिफ़ॉल्ट शिपिंग कितनी होनी चाहिए। चलें उसको एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे फ्लैट रेट चेक करते हैं कि ये काम करता है या नहीं। फ्लैट रेट चलें हम यहाँ पे 150 ऐड कर लेते हैं। अब देखेंगे 150 यहाँ पे फ्लैट रेट चार्ज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो फ्री शिपिंग की जो रिक्वायरमेंट रखी थी ना वो ये रखी कि मिनिमम 3,000 का ऑर्डर होना चाहिए। अभी वो नहीं फुलफिल हो रही, तो इसलिए जो है ना ये 150 है। मैं अगर यहाँ से एड्रेस जो है ना चेंज करूँ, बलूचिस्तान को चूज़ करके अपडेट करूँ, अब देखेंगे मेरी शिपिंग चार्जेस जो है ना वो 250 हो गए। तो इस तरह से जो है ना ये चीज़ें शिपिंग काम करती है। चलें अब मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। अब देखेंगे मेरी अभी भी 3,000 नहीं हुई। चलें इसको ज़्यादा कर लेते हैं। अब देखेंगे 3,000 से ऊपर हो गई है, लेकिन मेरा एड्रेस हमने फ्री शिपिंग कहाँ पे रखी हुई है? AJK में। लेकिन अभी मेरा एड्रेस बलूचिस्तान का आ रहा है। तो मैं चलें इसको अपडेट करता हूँ। अब देखेंगे फ्री शिपिंग आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शन अब आ रहे हैं, क्योंकि मैं एलिजिबल हूँ फ्री शिपिंग के लिए। और मैंने एक फ्लैट रेट भी ऐड किया था, वो इसलिए कि अगर ये शिपिंग 3,000 से कम हो तो वो यहाँ पे शो हो रही है। मैं यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ। तो ये यहाँ पे जो है ना अब टोटल चार्जेस आ रहे हैं। मैं यहाँ से बैंक भी चूज़ कर सकता हूँ और कैश ऑन डिलीवरी भी। अब यहाँ पे चलें मैं इंफॉर्मेशन इंटर करता हूँ। चलो रैंडम सीट करते हैं, अब कौन यहाँ पे फिल करे। यहाँ से जिप कोड चलें ऐड कर लेते हैं। फ़ोन चलें ऐड कर लेते हैं। ईमेल ऐड हुई है। अगर आप यहाँ पे कोई स्पेशल नोट लिखना चाहें डिलीवरी पे, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जिस तरह लिखते हैं कॉल बिफोर डिलीवरी। तो हम अभी बैंक ट्रांसफ़र ही चूज़ करते हैं और यहाँ पे चले एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ये देखें ऑर्डर जो है ना सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। हमारे ऑर्डर का नंबर क्या है वो यहाँ पे है, और ऑर्डर डेट, कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और ये कुछ हमारे सामने आ गई। अब इस नंबर पे हमने जो है ना अब कस्टमर को होगा कि वो यहाँ से अमाउंट जो है ना इधर ट्रांसफ़र करेगा, और फिर जो है ना हमने ऑर्डर आगे ऑर्डर प्रोसेस करना है। तो एक और चले मैं आपको ऑर्डर प्लेस करके दिखा देता हूँ। उस पर हम कैश ऑन डिलीवरी चलें चूज़ करेंगे। ये कुछ प्रोडक्ट्स चले मैं ऐड कर लेता हूँ। जब आप देखा मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए। चेकआउट की तरफ मैं आता हूँ, तो फ्लैट शिपिंग है क्योंकि 3,000 से कम आ रहे हैं। इस बार मैं कैश ऑन डिलीवरी करूँगा और प्लेस ऑर्डर। ऑर्डर जो है जी देखें ये प्लेस हो गया, और पेमेंट मेथड कैश ऑन डिलीवरी। इस तरह से देखें हमने एक ई कॉमर्स सेटअप किया है, और देखें ऑर्डर का प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है। प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करने हैं, शिपिंग जोन कैसे ऐड करनी है, और पेमेंट मेथड्स कैसे सेटअप करने हैं। यही चंद चीज़ें होती हैं आपकी एक ई कॉमर्स स्टोर में। तो यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो ग्रुप में लाजमी मैसेज करिएगा, और
पूछिएगा कि सर ये चीज़ कैसे करनी है, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। तो अभी हमने ऑर्डर प्लेस किए हैं, तो अब हमने उनको व्यू करना है, वो यहाँ से व्यू होंगे ये ऑर्डर्स। ये देखें, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ये देखें, ये दो ऑप्शंस, दो ऑर्डर्स आ गए हमारे पास, एक ऑन होल्ड पे है और एक प्रोसेसिंग पे है। वो कॉमर्स में ऑर्डर्स के कुछ स्टेटस होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। ऑन होल्ड से मुराद ये है कि अभी ये ऑर्डर होल्ड पे है, क्योंकि कस्टमर ने अभी हमें पेमेंट नहीं की, क्योंकि उसने बैंक अकाउंट वाला मेथड से चूज़ किया था। तो अब जब वो हमें अमाउंट नहीं ट्रांसफ़र करता, हम उसका ऑर्डर स्टेटस अपडेट नहीं करेंगे। तो इस कस्टमर ने जो है ना कैश ऑन डिलीवरी जो है ना चूज़ की थी, तो इसलिए जो है ना ये ऑर्डर प्रोसेस हो गया। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब मैं क्लिक करूँगा, इस क्लाइंट ने जो है ना, या इस कस्टमर ने हमें पेमेंट जो है ना वो भेज दी है, उसकी रिसिप्ट हमें व्हाट्सएप पे या किसी दूसरे तरीके से या ईमेल हमें कर दिया कि मैंने बैंक में अमाउंट भेज दी है। तो अब मैं यहाँ से ऑन होल्ड के बजाय प्रोसेसिंग पे चूज़ करके इस ऑर्डर को अपडेट कर सकता हूँ। तो देखें, ये ऑर्डर की इंफॉर्मेशन है, ये कुछ ऑर्डर के स्टेटस है, ये देखें, रिफंडेड, कैंसिल, कंप्लीटेड। ये आइडिया हो जाना चाहिए आपको कि ये स्टेटस किस लिए और क्या यूज़ कर रहे हैं। तो क्या चीज़ उसने ऑर्डर की वो ये है, कैप्स क्रिए उसने ऑर्डर की हैं, 13 ऑर्डर की हैं, एक आइटम की प्राइस कितनी है और टोटल बिल कितना बन रहा है, वो सारा देखें, ये एक अच्छे लेआउट में कैलकुलेट होके हमारे सामने शो हो रहा है। तो ऑर्डर जो ट्रैक हो रहा है या उसकी हिस्ट्री देखें, वो ये बन रही है कि ऑर्डर प्लेस हुआ और उसका पेमेंट पेंडिंग ऑन होल्ड पे जो है ना सेट हो गया, उसके बाद हमने सेटअप किया, वो ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे भी नोट लिख सकते हैं। ये नोट्स इसलिए होते हैं कि क्योंकि अब आपका कस्टमर सपोर्ट का बहुत सारा जो है ना स्टाफ काम कर रहा होता है, तो एक ट्रैक रखने के लिए कि इस ऑर्डर पे क्या प्रोग्रेस हो रही है। तो ऑर्डर की कुछ डिटेल्स हैं कि कौन सी डिवाइस से प्लेस हुआ है और कौन सी ओरिजिन कैसे है, डायरेक्ट आया या किसी प्रमोशन के थ्रू आया है, या ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस आती हैं, तो ईमेल। तो वो आप यहाँ से, अगर आपको कस्टमर को कोई चीज़ भेजना चाहें, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपडेट करेंगे तो उसको एक ईमेल चली जाएगी। ईमेल्स जो है ना अभी यहाँ पे सेट नहीं हुई, क्योंकि वो एक सर्वर पे हमें सेटअप करनी पड़ती हैं, तो लोकली वो चीज़ें अच्छे से काम नहीं करती, तो वो यहाँ पे नहीं हो सकेंगी। इस तरह से जो है ना देखेंगे, ऑर्डर प्रोसेस किया, उस ऑर्डर को हमने देखें, अगर हमने कंप्लीट हो गया ऑर्डर, कस्टमर को रिसीव हो गया, मैं यहाँ से अपडेट करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं और यहाँ पे वो कंप्लीटेड हो गया। ये थोड़ा सा कंसेप्ट था कि ऑर्डर्स कैसे प्लेस करने हैं और कैसे सेटअप करने हैं। कूपन्स के बारे में चलें, एक आपको मैं बता देता हूँ। कूपन डिस्काउंट कोड होते हैं, तो चलें एक कूपन क्रिएट कर लेते हैं। चलें फ्लैट 10 इसको नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे चलें, हम चलें इसको 10% डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये परसेंटेज डिस्काउंट हम उसको देंगे, तो कितनी अमाउंट होनी चाहिए, हम कहते हैं 10%। यहाँ पे कब वो चीज़ एक्सपायर हो ये कूपन कोड, तो हम ये सेट भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक हफ्ते के लिए कभी कभार जो है ना कोई डिस्काउंट कोड चल रहे होते हैं, तो हम यहाँ से यहाँ सेट कर लेंगे। तो कभी कभार ये होता है कि अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं, जिस तरह से अभी हमने फ्री शिपिंग सेट की थी 3000 पे, तो उसका बिल बना 3000। तो उसने कूपन कोड जब यूज़ किया डिस्काउंट, तो उसका 3000 से द- कम हो गया गया जी 2700 रुपये। लेकिन 2700 3000 से कम हो गया, अब उसको 250 वापस जो है ना शिपिंग चार्ज पड़ेगी, तो ये वापस काम वहीं पे जा रहा है। तो आप फिर कहते हैं कि अगर शिपिंग अलाउ करना चाहते हैं फ्री, तो वो इस पे चेक करते हैं।
यहाँ पे यूजेज रिस्ट्रिक्शन कर लें, मिनिमम कितने बार यूज़ कर सकते हैं। आप कहते हैं कि एक बार यूज़ करे, मिनिमम तो नहीं होती लेकिन मैक्सिमम कितनी बार यूज़ करें, एक बार यूज़ करें, वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। कौन से स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे अगर आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम एक सिंपल फुल साइट पे जो है ना डिस्काउंट एक यूज़ करते हैं। चलिए अब इसको यूज़ करते हैं, क्या बनता है। या प्रोडक्ट्स इस पे आए, इस पे हमने यूज़ किया, ये वाला यूज़ किया, कार्ट में ऐड किया, व्यू कार्ट। तो यहाँ पे चलें कूपन इंटर करते हैं। ये देखें फ्लैट 10 मैंने यूज़ किया और ये डिस्काउंट मुझे मिल गया। कूपन अप्लाइड सक्सेसफुली। इस तरह से जो है ना एक आप कूपन जो है ना आ, बना सकते हैं और आगे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ देखेंगे, ये अकाउंट वाला ऑप्शन बना हुआ आ रहा है, ये डैशबोर्ड। मैंने अभी डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे ही आ गया, क्योंकि मैं अभी एडमिन हूँ तो ये मुझे इसलिए इधर ही रीडायरेक्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे चलें, ये देखें ये माई अकाउंट विश लिस्ट। तो ये मेरे ख्याल से ये देखिए ये आ गया माई अकाउंट। तो यहाँ पे जो मैंने ऑर्डर किए वो यहाँ पे भी शो हो रहे होंगे। फिर डाउनलोड्स, क्योंकि जो सिंपल प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, वो यहाँ पे शो होंगे। फिर एड्रेस, मैं अगर अपना एड्रेस पर अपडेट करना चाहूँ, अकाउंट डिटेल्स में अगर आपने अपडेट करना चाहूँ, नाम या कोई और चीज़ है, तो ये कुछ डैशबोर्ड है जो कस्टमर्स को शो होगा, और वो यहाँ से अपने ऑर्डर्स वगैरह जो है ना ब्राउज कर सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ें एडिट करनी हो तो आप सिंपली ये एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा इस तरह से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट का लेआउट है, अगर आप ये डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एलिमेंटर प्रो की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ आ जाती है थीम डिज़ाइनिंग की तरफ। तो ये लेआउट डिपेंड करता है कि आप थीम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और इसलिए ये चीज़ें कस्टमाइज नहीं हो सकेंगी। तो ये एडवांस चीज़ें आ जाती हैं अगर ये प्रोडक्ट पेज कस्टमाइज कर रहा, और बाकी इन चीज़ों में एडजस्टमेंट करना। तो ये कुछ मेरे ख्याल से क्रैश हो गया। तो इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं पेजेस को, इशू नहीं होना चाहिए आपको। और लास्ट वीडियो में मेरे ख्याल से मैंने यूज़र्स के बारे में डिस्कस किया था। तो चलें एक यूज़र क्रिएट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे यूज़र एक क्रिएट करते हैं। इसको देखें यहाँ से मैं रोल भी चूज़ कर सकता हूँ। अब देखें यहाँ पे शॉप मैनेजर आ गया, कस्टमर आ गया। चले हमने ई कॉमर्स स्टोर बनाया तो उसको मैं शॉप मैनेजर का जो है ना रोल दे देता हूँ। यहाँ पे चलें, कोई भी ईमेल यहाँ पे चलें यूज़ कर लेते हैं। यही पासवर्ड भी चले रख लेते हैं। तो इसको चेक कर रहे हैं, ईमेल की ज़रूरत नहीं है, ऐड यूज़र कर लेते हैं। देखिए हमारी वेबसाइट पे जो है ना, ये क्या जी एडमिन ही ऐड हो गया। नहीं नहीं सॉरी, इसका नेम एडमिन है, इसका रोल जो है ना वो शॉप मैनेजर है। चलिए अब ये वाला अकाउंट लॉगिन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या था। मैं एक नई प्राइवेट विंडो ओपन करता हूँ, ई कॉमर्स डॉट लोकल WP एडमिन। तो ये वाला अकाउंट अब मैं लॉगिन करता हूँ। अब देखेंगे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। इस तरह से मैं पोस्ट पेजेस क्रिएट कर सकता हूँ, वो कॉमर्स और पेमेंट्स के लिए। आप देखेंगे मैं यहाँ पे कोई प्लगइन वगैरह नहीं ऐड कर सकता।
प्लगइन्स वाले ऑप्शन मेरे पास ख़त्म हो गए हैं, वर्डप्रेस की जो सेटिंग्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं। देखा कि किस तरह से ये टूल्स टूल्स चले आ रहे हैं, लेकिन ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद फॉर्म्स वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा। प्लगइन्स के रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस थे ना, वो देखें वो नहीं आ रहे, क्योंकि इसका रोल ही शॉप मैनेजर वाला है। तो इस तरह थोड़ा सा कंसेप्ट है यूजर्स का, कि आप यूजर्स को जो रोल देंगे उनको उस हिसाब से जो है ना ऑप्शंस शो होंगे। यहाँ पे आपके स्टोर के एनालिटिक्स शो होंगे कि आपकी कितनी सेल्स हुई, कितनी परचेज हुई, लेकिन इतनी डिटेल में अभी ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी इनको अगर एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अभी इस चीज़ पे रहना चाहते हैं कि ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, कैसे बनाना है, वो यहाँ तक है कि यहाँ ये जितना सेटिंग मैंने की है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट एक रेडी है हमारे पास। लेकिन एक बात देखेंगे, अगर मैं इस वेबसाइट को अभी मैं लॉग इन हूँ तो ये मुझे एक्सेस हो रही है, मैं एक नई प्राइवेट विंडो में जाता हूँ तो इसको ओपन करता हूँ, ये देखें स्टोर के सामने एक कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा है, और ये यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है। ये मेरे ख्याल से इधर भी लॉग इन में हुआ हूँ, इसलिए ये यहाँ पे भी शो हो रहा है। चलें एक और जो है ना, चलिए मैं बताता हूँ आपको कि ये कमिंग सून कैसे रिमूव कर रहा है। क्योंकि ये कमिंग सून ये होता है ना कि आपकी वेबसाइट अभी डेवलपमेंट में है, तो आपने एक ऑप्शन ऐड कर दिया कि ये कमिंग सून है। इसको आप रिमूव करने के लिए यहाँ सेटिंग पे जाएंगे, ये साइट विजिबिलिटी ये है। आप इसको कमिंग सून के बजाय आप यहाँ लाइव पे क्लिक करके सेव कर दें तो ये चीज़ देखें ये लाइव हो गई है। ये कुछ बहुत सारे ऑप्शंस हैं जी, आप इनको एक्सप्लोर खुद से करना चाहते हैं या यूट्यूब से देख लें, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ें सारी एक्सप्लोर करने बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अभी ज़रूरत भी नहीं है आपको ये सब कुछ याद करने की या इनसे फेमिलियर होने की। आहिस्ता आहिस्ता आप काम करेंगे तो आपको बेहतर आइडिया होगा। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो इस ये प्रोसेस आप फॉलो करें, ई कॉमर्स वेबसाइट आप सेटअप करें, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो ग्रुप में मुझसे पूछें, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ जो इशू आपको आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करना है।